हाथ मिला के जाया करें। कम से कम जो हॉस्टल में उस्ताद रहते हैं सबसे हाथ मिला के जाया करें, इजाज़त लेके जाया करें, दुआ लेके जाया करें, थपकी लेके जाया करें। ओके, सब बोलो ओके। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। अगला काम, अपना छुट्टियां गुजारने का प्लान तय करके जाया करो कि मुझे ये 30 छुट्टियां हो रही हैं और इन छुट्टियों में मैंने क्या करना है। अपना प्लान तय करके जाया करो, पॉजिटिव प्लान। नंबर 3, सीधा घर जाया करें। बाज़ बच्चे होटलों में ठहरते हैं, बाज़ बच्चे इधर भी दोस्तों के पास और उधर भी दोस्तों के पास, घर नहीं पहुंचते। हाँ जी, मैं फ़लाँ दोस्त के पास हूँ, मैं बाराकऊ में हूँ, मैं शमशाबाद हूँ, मैं जनाब आज अयूब पार्क में रहूँगा, आज जनाब मैं G9 के अंदर फ़लाँ लड़के के कमरे में हूँ। बहुत बुरा रवैया, बहुत बैड बिहेवियर, ये अच्छे इंसान की निशानी नहीं है, खुश अखलाक इंसान की निशानी नहीं है, गुड करेक्टर बंदे की निशानी ये नहीं है। गुड करेक्टर बंदा इधर, या उसका घर इधर होता है या उसका घर अपने माँ बाप का घर होता है। इसके ऊपर मैं आपको बाद में लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह कि जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके पास जाने से आपको कितने नुकसान होते हैं, ये इंशाल्लाह बाद में आपको लेक्चर दूंगा। चौथा पॉइंट है जी, माँ बाप के पाँव छुएं, हाथ चूमें, अदब करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो शख्स अपनी माँ का पाँव चूम लेता है गोया कि वो जन्नत की चौखट को चूम लेता है। और हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जाती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए जगह खाली करते और उनके हाथों को बोसा देते। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त को बोसा देती थी। तो आप भी अपने वालिदैन को इज़्ज़त दें और उनके हाथों को, पाँव को चूमा करें। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो अपने उस्ताद के पाँव भी चूमते हैं, हाथ भी चूमते हैं, रुकू भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो अपने वालिदैन को 2 पोटे इस तरह मिलते हैं। इस तरह क्या हाल है जी, इस तरह 2 उंगलियां मिलते हैं, उधर जा रहे होते हैं, कोई अहमियत अपने वालिदैन को नहीं देते। ये गुनाह है, ये हम आपको नहीं सिखा रहे, ये कभी मुफ्ती साहब ने, मदरसे के असातिज़ा इकराम ने आपको ये बात नहीं सिखाई। आप घर जाके अपने वालिदैन को फुल फ्लैट प्रोटोकॉल दिया करो, वालिदैन से दुआएं लिया करो। नंबर 5, अपने बहन भाइयों के साथ मुशफ़िक़ाना रवैया रखा करो घर जाकर। कई लड़के जाते हैं घर जाके वक्ता डाल देते हैं, वक्ता समझते हो, उनकी बहन उनसे तंग, उनकी अम्मी उनसे तंग, उनका अब्बा उनसे तंग, उनके पड़ोसी उनसे तंग, कहते हैं शुक्र करसा छुट्टी ख़त्म हो सी तो पना वापस जासी। और बाज़ आप ज़हमत बन के ना जाया करें बाबा, आप रहमत बन के जाया करें ताकि आप जाएं किसी को सुख मिले। बहन को शफीक भाई की सूरत में रहमत वाला साया नसीब हो, घर वालों को परेशानी ना हो। 6ठा नुक्ता, नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। आप जाके घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बेटा हुजूर पाक नाराज़ होंगे, आपकी वजह से इस्लाम कमज़ोर होगा, आपकी वजह से इस्लाम के बारे में लोगों के तसव्वुरात ख़राब होंगे। सारी ज़िंदगी जब तक उनका नज़रिया ख़राब रहेगा आपको अज़ाब मिलता है, आपके नाम अमाल में अज़ाब लिखा जाता रहेगा। सुबह की नमाज की पाबंदी किया करें घर जाए, ये 7वां पॉइंट था। आप घर जाते हो 4 नमाज़ें बाज़ लोग पढ़ते हैं, सुबह की नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते। उनके वालिदैन पूछते हैं उस्ताद जी क्या मदरसे में भी सुबह की नमाज की छुट्टी होती है? उस्ताद कहते हैं नहीं, तो यह मस्जिद ये घर में आता है सुबह की नमाज नहीं पढ़ता। 8वां पॉइंट, सर पे टोपी रखा करें भाई, सर पे टोपी रखा करें। आपका पता है क्या मामूल है, आप इधर से बाहर निकलते हो टोपी आपकी जेब में होती है। अदब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, डुब्बे वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, डुब्बे में होती है मैं कह रहा हूँ क्या होती है, टोपी आपकी जेब में होती है। मैं आज सुबह पढ़ रहा था, उसका खुलासा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने बगैर एहराम के अलावा कभी किसी ने नंगे सर नहीं देखा। टोपी भी पहनी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, अमामा शरीफ पहना, नंगे सर आका अलैहिस्सलाम कभी नहीं। सैयदी गौसे आज़म गौसे समदानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जो शख्स नंगे सर रहता है, लोगों के दरमियान फिरता है, वो मकरूह
सख्त मकरू अमल करता है, वो सख्त मकरू अमल करता है। नंबर कितना है जी पॉइंट? नंबर 9, ये आपके वालिद साहब अगर खेत में काम कर रहे हैं तो आपने उनके साथ हाथ बिठा दिए तो कुछ भी नहीं होता बेटा। और बन्ना शना चाड़ने न कारो और चार नाल पत्थर दे दिया करो भाई वालिदैन के साथ, ठीक है जी। आप घर में सोए रहते हैं, घर के काम काज में, घास काटने में, घास लाने में, ले जाने में आपकी इज्जत कम नहीं होती, अल्लाह आपकी इज्जत को और बढ़ाएगा। और कभी भी अपने घर के अंदर जो काम लगा होता है, आपके वालिद साहब उधर काम करा रहे होते हैं तो मौलवी साहब सो रहे होते हैं या मौलवी साहब अपने दोस्तों के साथ गए होते हैं, मौलवी साहब घर में नहीं होते। ये अच्छा रवैया नहीं है। क्या सीखा अपने दीन में? अगला पॉइंट क्या नंबर है भाई? अगला 10वां, आपके बारे में चारपाई बड़ा शिकायत करती है, बहुत शिकायत। जितने भी उलमाए किराम घरों में जाते हैं, हॉस्टल्स के लोग, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के घर में, सबसे बड़ी शिकायत उनकी ये है, सबसे ज़्यादा ये सोते हैं। सो 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 के सोने को भी शर्म आ रही होती है कि अब ये जनाब क्या कर रहा है बंदा, रात को भी सोना, दिन को भी सोना। ऐसा है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताओ। और भाई हाथ खड़े करके बताएं, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? सच कह रहा हूँ ना। और भाई जो आपकी रूटीन देखें, जितने अजीम लोग हैं, अजीम लोग तब बने हैं, उन्होंने अपनी छुट्टियों में गोल्डन टाइम के तौर पे मनाया है और छुट्टियों से फ़ायदा उठा के डबल ट्रिपल तरक्की हासिल की है उन्होंने। जितने लोग बड़े हुए हैं उन्होंने छुट्टियों में अच्छा काम किया है। अगला कितना पॉइंट है भाई? सब बोलें, सब बोलें। छुट्टियों में अपने असातिज़ा इकराम से रब्ता किया करें, संगीन उकार करें, हेलो क्या हाल किथे आसे नहीं आना, मैं आवें यार, इधर भी वही कच्छा तला होना है थोड़ी तला, उधर भी उसको कच्छा तला रखते हो। अपने वालिदैन को वक्त दिया करो। दूसरा, अपने असातिज़ा को मैसेज ज़रूर किया करो। सब असातिज़ा को जो आपको पढ़ाते हैं उन्हें मैसेज ज़रूर किया करो, उस्ताद जी क्या हाल है, ईद मुबारक, खैर मुबारक। अब इसो कई लड़कियाँ माशाल्लाह उनको इज़्ज़त दे, फ़ोन करते हैं अपने असातिज़ा को। आप में ज़्यादा मैक्सिमम लोग कुछ भी नहीं पूछते, ना फ़ोन ना कुछ ना कहा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं पूछते। इससे आप दुआ से महरूम रह जाते हैं, बेमकसद ज़िंदगी गुजरती है। अपने उस्ताद के साथ घर में जाके ज़रूर रब्ता 2-3 दफ़ा किया करें। अगला कितना पॉइंट है? 12वां, रात को अपने वालिद साहब और वालदा के पाँव दबा के सोया करें। तो तुसी कहने सो साढ़े पाँव दबाओ, असी थक के आए, हाल मारने रहे हैं, असा दारा भाई इधर वो याद की थी। अच्छा बच्चे जाके कहते हैं मैं इतना पढ़िया ना, वो तुसी पढ़ो तो फिर मैं थके हाँ, बस मैनू किसी कमी ना दस्यो। वो सौदा भी नहीं लाते घर जाके, सौदा भी नहीं लाते, दूध जाके लाना होता है पड़ोस से, वहां भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते, कख पन के दो नहीं करने। यार क्यों दुआएं लेते हैं आप अपने घरों से? आप तो बिल्कुल फिर मदरसे में आके नकमे हो गए ना। और भाई मोबाइल मार्केट में जाए ख़राब हो, कल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, 3 मिनट मेरे पास रह गए हैं। मेरा जनरेटर ख़राब था और जनाजा निकला हुआ था उसका, मैं उसको देख कर कहता था नया लेंगे। वो मनीर साहब गए इलेक्ट्रिशियन, कल वापस आया, यकीन करें आप, मैं कहता हूँ नया आ गया। और समझ गए हो कि नहीं? और जब घर जाओ तो बंदा के रिपेयर होके आया, बंदा सज के आया है, धज के आया है, तरबियत पा के आया है, तैयार हो के आया है। यानी जी वालिदैन की खुशी का ठिकाना ना हो। रात को उनके पाँव दबाएं, उनके पाँव की मालिश करें, सर दबाएं, फिर इजाज़त लेके दुआ जिस वक्त तक वो खुद ना करें उस वक्त तक आप उनको ना कहीं दुआ करो। दुआ लेने का ढंग होता है, वो खुद ही दुआ करेंगे। हाथ उठाने से दुआ नहीं होती, दिल में उन्होंने सोच लिया हमारा पुत्र चंगा है, ये बहुत बड़ी दुआ है, इससे बड़ी दुआ कोई नहीं। अगला कौन सा पॉइंट है बेटा, जल्दी बोलो? 13वां, उनके साथ बैठ के खाना खाया करें। जरा बंदा 11 बजे जागना हुआ है, ओके अपने वालिदैन नाल बैठ के खाना खा सी। कभी कभी नाश्ता बना भी दिया करें, घर चाय बना दिया करें। कईयों की भाभियाँ नहीं है घरों में, अम्मियाँ हैं, उनके आप सो जाओ आराम करो, हम चाय बनाएंगे, आज हम जो है वो करेंगे। घर में रहमत बन के जाओ भाई, रहमत का फरिश्ता बन के जाओ। अगला पॉइंट 14वां पॉइंट, अपने घर किसी पर तनकीद मत किया करें। यह भी शिकायत आई है, वो वाबी है, वो सुन्नी है, वो अहले हदीस है, नाक में दम किया होता है। भाई देखिए मेरी बात सुने, हम आपको शिद्दत पसंदी कभी भी नहीं सिखाते, ना मुफ्ती साहब सिखाते हैं, ना असातिज़ा, ना ये मदरसा सिखाता है।
आपके भाइयों में, आपके चाचा मामाओं में, आपके कज़नों में कोई है तो रिश्तों को निभाएं, ये चीज़ पीछे रखें। इस्लाम का टाइटल बड़ा है, आपका मसलक आपको मुबारक हो, लेकिन इसकी तबलीग के लिए तालिबान मत बने। हिकमत इख्तियार करें, मोहब्बत इख्तियार करें। अगला कौन सा पॉइंट है? मजहबी तफाखुर से परहेज करें। मैं मौलवी हाँ, मैं जनाब मैं कारी साहब हाँ। उधर मैं आपको बताता हूँ कि मैं घर में गया हूँ, मुझे एक लड़के ने बुलाया, ओ दिलावर, दिलावर हो रहा, ये आपकी बात है 2-3 महीने पहले। दिलावर गल सुन, इतना मुझे अच्छा लगा, मुझे अपने स्कूल का ज़माना याद आ गया। मैं कहो मैं तरस गया हूँ। कोई कहता है शाह साहब, कोई कहता है पीर साहब, कोई कहता है उस्ताद जी, कोई कहता है सर जी, कोई कहता है लामा साहब। मैं कहो यार कोई ये भी तो हो जरा दिलावर है। तो मुझे ये भी शिकायत हमें मिली है कि आप घर जाते हैं, कोई आपका पुराना क्लास फेलो आपको कह दे और राशिद वो शेख हो और आई, तो आप कहते हैं ओए मुझे कारी साहब कहा करो। ये तफाखर ना किया करें, किसी को मत कहें कि आपको वो टाइटल दे। टाइटल अल्लाह ताला आपको देगा। और कोई ये भी तो होना चाहिए जो तू कह के मेरे चाचा सैयद महबूब हुसैन शाह मुझे कहते हैं तुसी इधर मैं खुदा ना वास्ता नहीं तुसी करने ले बोंगे, तुसी तू करया करो। मैंने कहा तुसी तू करया करो, मैं तू करने वाला, मैं कहा मेरा वालिद भी मुझे तुसी, कोई तू करने वाला भी तो होना चाहिए ना। बात तो ऐसे हैं अब्बा जी को, अब्बा जी आप मुझे लोगों के सामने ना कि करो, अल्लामा साहब आखिर करो, ला हौल वला कुव्वता। इल्मी तफाखर मत किया करें, आजिज़ी इख्तियार करें, टाइम टेबल बनाएं, वक्त ज़ाय ना करें। ये कितना पॉइंट था वो? ठीक है भाई, रूठों को मिलाएं। आपके घर में इतनी असाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं जो देखें घर में रूठे हुए हैं आपस में रिश्तेदार, हिकमत अमली से उनको आपस में मिलाने की कोशिश करें। कुछ जलगोई बनो, कुछ बनो यार, घर में जाएं, कुछ किरदार अदा करें। अगला भाई, अगला पॉइंट है अपनी पढ़ाई इसी तरह जारी रखें जिस तरह मदरसे में करते हैं। आखिरी पॉइंट, कुरान मजीद की तिलावत अपना मामूल बना लें।